पीने का पानी का संकट जो है आप देखोगे बहुत ज़्यादा है। शहरों में ही ज़्यादा है, गाँव में तो लोग खेतों से, ट्यूबवेल से, कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं, टैंकर भरवा लेंगे, वैसे कर लेंगे। लेकिन जो सिटी के लोग हैं उनको या तो ख़रीद के पानी पीना पड़ेगा या सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो पीने का पानी का संकट जो है वो हरियाणा के किसी भी ज़िले में आप चले जाओ वो है। तो ये जो चुनाव है ये बहुत ही मिक्स चुनाव है। कांग्रेस भी कहीं पे मजबूत है, कहीं पे बीजेपी मजबूत है। लेकिन हम रोहतक की भी थोड़ी सी बात करें, रोहतक में सापला नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। और सापला में पिछला जब चुनाव था तो वो आरक्षित सीट पे था महिला के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी कैंडिडेट को टिकट दिया था उसकी बुरी हार हुई थी। 4000 से ज़्यादा 4200 वोटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी का जो चेयरमैन पद का जो प्रत्याशी था वो 4200 वोटों के आसपास चुनाव में हार हुई थी। वहाँ पे इंडिपेंडेंट या कांग्रेस समर्थित जो है विजेंदर की वाइफ थी वो वहाँ से चेयरपर्सन बनी। हालांकि बाद में भाजपा में शामिल हो गए, वो अलग बात है। लेकिन कमल के निशान पे वहाँ से चेयरपर्सन नहीं बना है। तो इस बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सापला नगर पालिका में भी किसी ऐसे कैंडिडेट की खोजबीन करेगी जो वहाँ से कमल खिला सके। ऐसे किसी भी कैंडिडेट को नहीं लेके आएगी जो हार का एक फिर ठप्पा लगे। नमस्कार। हरियाणा में 3 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव लंबित है। क्यों इस चुनाव में देरी हो रही है? क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है लेकिन चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव को लेकर अपने प्रभारी भी नियुक्त कर चुकी है। कांग्रेस बायोडाटा भी मांग चुकी है जो नगर निगम में चुनाव लड़ने के इच्छुक कैंडिडेट है। जो बड़े नगर निगम जहां पर सबकी नज़रें हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उनकी खास करके 2 बड़ी पार्टियां जो हरियाणा में एक्टिव हैं, एक तो सरकार में है, दूसरी विपक्ष में है। तो उनकी जो नज़र है 3 नगर निगम, एक सोनीपत, पंचकुला और अंबाला, इसके अलावा नगर परिषद भी हैं और नगर पालिकाएँ भी हैं। टोटल 7 ऐसी जगह है जहां पर नगर निकाय के चुनाव होने हैं। सभी इंतज़ार में हैं और अगर हम सूत्रों की माने तो बहुत जल्दी, यानी कि आने वाले सोमवार तक जो है इसकी घोषणा हो जाएगी। वैसे एक्चुअली तो आज ही होनी थी लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के हाई कोर्ट गई हुई है और वो क्या मुद्दा है वो अभी आज इस चर्चा में हम बात करेंगे। सतसिंह जी, 3 नगर निगम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला जी, तीनों ही नगर निगमों पे भारतीय जनता पार्टी के मेयर विराजमान थे। उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। हालांकि सोनीपत का जो मेयर थे वो थे निखिल मदान, पहले चुनाव जीत के वही कुर्सी पे बैठे थे। लेकिन वो फिर पाला बदल कर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2024 में उनको दिया गया नगर निगम में की बजाय विधानसभा का टिकट और वो निर्वाचित हुए, विधानसभा में पहुंच गए। वहाँ पे उपचुनाव हुआ और उपचुनाव होने के बाद राजीव जैन जो भारतीय जनता पार्टी के सीएम के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं और पहले भी प्रवक्ता की पोस्ट पे काफ़ी अलग अलग जगह पे रहे हैं, और उनकी पत्नी कविता जैन जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं पूर्व में, तो वो मेयर उसके बाद निर्वाचित हुए। अंबाला में भी, पंचकुला में भी आपको बताई है कि वहाँ पे भाजपा के विधायक वो मेयर है। सापला, रोहतक में हम बात करें तो एक सापला नगर पालिका का चुनाव होना है, रेवाड़ी में नगर परिषद का चुनाव होना है, एक धारूहेड़ा में होना है, एक हिसार के उकलाना में नगर पालिका का चुनाव होना टोटल 7 है जी। तो अब देरी क्यों हो रही है उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए ताकि दर्शकों को ये बात समझ में आ सके। देखिए, बात ये है कि कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से और अब खास करके वो हाई कोर्ट गई हुई है इस बात को लेकर के कि ये जो चुनाव हो या तो बैलेट पेपर से हो और या फिर जो अगर ईवीएम से हो तो साथ में वीवीपैट की जो रसीदें हैं उसके साथ में जो है ना साथ में लगी हो। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस इस बात को लेकर के, इस बात पर उनका जोर है कि ईवीएम के भरोसे जो है ये चुनाव ना हो। और वैसे चुनाव अगर हम नगर निगम का देखें
तो नगर निगम का चुनाव भी कोई छोटा चुनाव नहीं होता। हालांकि विधानसभा चुनाव बड़ा होता है, लेकिन नगर निगम के चुनाव में भी, क्योंकि नगर निगम जो है ना वो शहर की सरकार कहते हैं उसको जी। तो शहर की सरकार जब बनती है, और शहर की सरकार बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि शहर के अंदर चारों तरफ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटेबल व्यक्ति होते हैं, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, नेता खुद हों, उनके परिवार भी वहाँ रहते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं वो सभी शहर में रहते हैं। तो शहर की सरकार बनाने के लिए ना हर पार्टी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप वहाँ रहते हैं, उनको समय पर बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, सड़कें ठीक है, सीवर ठीक है, पीने का पानी है, और भी जो ज़रूरी मुद्दे हैं ना वो इसीलिए सब चाहते हैं कि आपकी प्रदेश में सरकार है लेकिन शहर की सरकार नगर निगम की ज़रूरी है। इसीलिए कांग्रेस इसके महत्व को समझते हुए जो है वो कोर्ट गई है। कांग्रेस ये चाहती है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से लोगों के मूड को भांपते हुए, अब देखिए कि कुछ समय से, पिछली शायद फरवरी 28 से जब से इजराइल और यूएस ने ईरान पर हमला बोला है, तो पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो गया है। उसका बहुत बड़ा असर हरियाणा देश, भारत पर भी है और फिर हमारे प्रदेश पर भी है। एलपीजी की शॉर्ट सप्लाई है, तो उसके भांपते हुए कांग्रेस चाहती है कि क्या पता शहर की सरकार बनाने में उनको कुछ हाथ लग जाए, इसीलिए वो इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट गई है। देखो, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि वीवीपैट की ईवीएम मशीन होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी चुनाव में हो। लेकिन पहले जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए तो उसमें ईवीएम, जो सिंपल ईवीएम होती है, उसी से चुनाव होते रहे हैं। और बैलेट पेपर से तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बात को माना जाएगा। बैलेट पेपर पे तो चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम मशीन से ही होंगे। और वीवीपैट में जब हाई कोर्ट में गए तो चुनाव आयोग की तरफ से यही पली दी गई थी, एक अपना पक्ष रखा गया था कि हमारे पास वीवीपैट की मशीनें अवेलेबल नहीं है। तो हाई कोर्ट में गए तो चुनाव आयोग ने ये जैसे अपना पक्ष रखा, तो कांग्रेस का ये कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वीवीपैट वाली ईवीएम मशीनें हैं तो वहाँ से मंगवाई जा सकती है। अभी तो कहीं ज़्यादा चुनाव भी नहीं है, हालांकि 4 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहाँ से मशीनें मंगवाई जा सकती है। तो आज चुनाव आयोग इसको लेकर, जहाँ सूत्रों का कहना है, वो चुनाव की तारीख घोषित करने वाला था। लेकिन अब हाई कोर्ट में चूँकि सुनवाई होनी है इस मामले में सोमवार को, तो अब चुनाव आयोग हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा या जो भी डिसीजन उस दिन होगा, उसके बाद चुनाव की तारीख घोषित करने वाला है। जी जी। अच्छा, इस बार ना चुनाव में देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अगर नगर निगम की बात करूं, नगर परिषद की बात करूं, नगर पालिका की बात करूं, तो एक इस बात पर भी जोर है कि पार्टी की टिकट किसको मिलेगी, क्योंकि अब तो ना हरियाणा में खास करके बीजेपी शहर में तो मजबूत थी, अब वो धीरे धीरे 3 बार सरकार बनाने के बाद गांव में भी मजबूत हो गई है। तो शहर तो बीजेपी का हरदम ही फेवरेट प्लेग्राउंड रहा है। तो इसीलिए जो भी प्रत्याशी इस दौड़ में हैं कि जो विधानसभा में किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाई, अकोमोडेट नहीं हो पाए, तो वो सोच रहे हैं कि नगर निगम में अगर उनको दाव लग जाए तो बीजेपी की टिकट मिल जाए, जो कांग्रेस सपोर्टर हैं कांग्रेस की लग जाए। लेकिन इस बार का जो मूड है ना, उसमें ये ना चुनाव बहुत ही हाइपर लोकल लेवल का होता है। यहाँ मुद्दे भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, सिर्फ टिकट इम्पोर्टेंट नहीं होते। इस बारे में थोड़ा आप दर्शकों आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नगर निगम तो देखो भारतीय जनता पार्टी का फुल फ्लैज कब्जा पूरे हरियाणा में है। इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए नगर परिषद या पालिकाओं की बात करें तो। लेकिन जो आपने अभी बात की, पीने का पानी का संकट जो है आप देखोगे बहुत ज़्यादा है। शहरों में ही ज़्यादा है, गाँव में तो लोग खेतों से, ट्यूबवेल से, कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं, टैंकर भरवा लेंगे, वैसे कर लेंगे। लेकिन जो सिटी के लोग हैं उनको या तो खरीद के पानी पीना पड़ेगा या सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो पीने का पानी का संकट जो है वो हरियाणा के किसी भी ज़िले में आप चले जाओ
वो है। फिर सीवरेज का आगे जैसे बारिश होती है तो रोहतक में तो चुनाव नहीं है, रोहतक में तो फुल फ्लैज भाजपा का ही कब्जा है, पार्षदों पे भी और वो अलग बात है मेयर कि पे ये भी। फिर जूत बजाते हैं गोली मारते हैं दूसरे पर, धमकी देते हैं 48 घंटे में बदला दूंगा। वो जिला परिषद का एक हाँ, मामला मैं वो कह रहा पीछे हूं ना कि वाकया आया तो था सामने। भाजपा के कब्जे की बात कही मैंने। हाँ, लेकिन जो नगर निगम का भी चुनाव है, पार्षदों का जब मीटिंग होती है हाउस की, तो वहाँ पे ऐसे पार्षद अपनी बात रखते हैं जैसे कहीं भिंडी बाजार में वो कुछ अपनी सब्जी बेचने आए हो या खरीदने आए हो, मतलब ऐसे इस लेवल पे पहुँच जाते हैं। लेकिन चलो हम बात आते हैं अब जो एलपीजी गैस का जो एक बड़ा क्राइसिस बताते हैं, इसको ये मुद्दा बनने वाला है, प्रॉपर्टी टैक्स का एक मुद्दा बनने वाला है, आपका सीवरेज का एक मुद्दा बनने वाला है, आपका पीने के पानी का मुद्दा बनने वाला है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, इसलिए यहाँ ये मुद्दों को जो मजबूती से उठाता है उसकी तरफ जनता थोड़ा सा विश्वास कर लेती है। लेकिन सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में भी स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो रोहतक के साथ लगता है सोनीपत, तो सोनीपत में कोशिश करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी मेयर बने, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव बताते हैं इस हल्के में। हालांकि विधानसभा चुनाव में तो ये भ्रांतियाँ टूट चुकी है, 5 विधायक जो है भाजपा के हैं 6 में से। फिर आपको अम्बाला में चलिए, अम्बाला से भाजपा का सांसद नहीं है, वहाँ पे सांसद वरुण मौलाना कांग्रेस से है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अब पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में विधायक कांग्रेस का है चंद्रमोहन। तो तीनों ही जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं वो बहुत ही टफ होने वाले हैं। एक जहाँ पे आप देखोगे वरुण मौलाना अम्बाला से सांसद है, पंचकुला की बात करें तो वहाँ से विधायक कांग्रेस का है, सोनीपत में बात करें तो भाजपा का ही मेयर है, भाजपा का ही विधायक है, भाजपा का ही सांसद, बल्कि यहाँ पे सोनीपत से वो कांग्रेस से है, बस सतपाल ब्रह्मचारी। तो ये जो चुनाव है ये बहुत ही मिक्स चुनाव है, कांग्रेस भी कहीं पे मजबूत है, कहीं पे बीजेपी मजबूत है। लेकिन हम रोहतक की भी थोड़ी सी बात करें, रोहतक में सापला नगर पालिका का चुनाव होने वाला है, और सापला में पिछला जब चुनाव था तो वो आरक्षित सीट पे था महिला के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी कैंडिडेट को टिकट दिया था उसकी बुरी हार हुई थी। 4000 से ज़्यादा 4200 वोटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी का जो चेयरमैन पद का जो प्रत्याशी था वो 4200 वोटों के आसपास चुनाव में हार हुई थी। वहाँ पे इंडिपेंडेंट या कांग्रेस समर्थित जो है विजेंदर की वाइफ थी, वो वहाँ से चेयरपर्सन बनी। हालांकि बाद में भाजपा में शामिल हो गए, वो अलग बात है, लेकिन कमल के निशान पे वहाँ से चेयरपर्सन नहीं बना है। तो इस बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सापला नगर पालिका में भी किसी ऐसे कैंडिडेट की खोजबीन करेगी जो वहाँ से कमल खिला सके, क्योंकि सापला जो है नगर पालिका वो गढ़ी सापला किलोई विधानसभा में आता है, जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से विधायक है। तो यहाँ पे कौन कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी का, ऐसे किसी भी कैंडिडेट को नहीं लेके आएगी जो हार का एक फिर ठप्पा लगे। हालांकि बाद में सरकार के साथ चले जाते हैं काम की वजह से, लेकिन किसी भी ऐसे कैंडिडेट की तलाश में भारतीय जनता पार्टी पाएगी जो जिताऊ हो, जो सभी जाति के लोग जिसको पसंद करें, और वहाँ पे मजबूत कैंडिडेट जो हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी को भी टिकट दे देंगे। जी, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। अभी आपने रोहतक की बात की, सापला नगर पालिका की बात की, बीजेपी की तरफ से प्रभारी डॉक्टर अरविंद शर्मा को बनाया गया है। लेकिन मैंने देखो एक चीज़ देखी है, किसी ने कहा है कि ये जो कुर्सी होती है ना, ये कुर्सी या फिर ये सरकारी बंगले, ये कभी किसी नेता के, कभी किसी पार्टी के नहीं होते, ये जनता के होते हैं। जनता अगर किसी को देती है, मान सम्मान देती है, चुनाव जिता कर भेजती है, तो वो खाली भी करवा लेती है। तो जनता का मूड जो है ना, वो कब बदल जाए, किस बात पे बिगड़ जाए, उसका कुछ कह नहीं सकते। कई देश, अब रोहतक का एग्जाम्पल देख लीजिए, तीसरी बार सरकार बीजेपी की है, लेकिन रोहतक का विधायक जो है ना वो कांग्रेस का है।
बल्कि रोहतक में तो सभी के सभी कांग्रेस के विधायक हैं, तो चारों सीटें जो है ना वो हैं, तो लोगों का नहीं पता वो कब किसको कहाँ हरा दे और कब किसको कहाँ जिता दे, ये सब पब्लिक पर डिपेंड करता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं और आप एक विधायक के पास बैठे थे और इंटरव्यू करने के लिए हम गए थे, जैसे जो कि हमारा मुख्य काम है। तो जैसे इंटरव्यू से पहले थोड़ी देर बातचीत करते हैं, तो विधायक जी एसडीएम साहब को फ़ोन लगा रहे अपने एरिया के, और बड़े संकोचवश कि एसडीएम साहब ठीक हो? हाँ जी ठीक। एक काम था, मैं मतलब कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, जनता की मांग है, वो 2 सिलेंडर का इंतज़ाम करवा दो। वो फलाने मेरे सपोर्टर का फ़ोन आया था, उनका कोई वो जो ना कोई अपना कोई प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, तो 2 सिलेंडर का आप इंतज़ाम करो। तो एसडीएम साहब की तरफ से जो भी रिप्लाई आया होगा, तो विधायक जी बाद में ये कह रहे कि भाई यो सिलेंडर वाला जो ना बड़ा मसला हो गया, अब लोग ना सिलेंडर मांगते हैं, अब भाई विधायक को तो अब सिलेंडर अरेंज करने में लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ना ग्रेविटी दिखाता है। अब जो नगर निगम का चुनाव होगा, नगर परिषद का और नगर पालिका का चुनाव होगा, मोस्ट लाइकली लोगों की जो डिमांड रहेगी ना वो गैस के सिलेंडर के लिए रहेगी। और मुझे लगता है जो इसकी मैनेजमेंट कर गया, भाई जनता को किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, उसको सिलेंडर दिलवा गया, अपने कहीं जुगाड़ कर गया, मैं तो ये मानता हूँ इसकी बड़ी भारी डिमांड रहने वाली है। और जो भाई भी नगर निगम का, नगर परिषद का, नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, इसका ज़रूर आप कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करना, कहीं स्टॉक करके, हालांकि स्टॉक करना अपराध है, डिप्टी कमिश्नर और हरियाणा सरकार की तरफ से सीधा आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जब्त हो सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है। लेकिन चुनाव है तो चुनाव में कैसे भी आप अरेंज करो, लोगों को सिलेंडर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसका पहले सोच के एक प्लान तैयार कर लो कि भाई 10, 20, 30 सिलेंडर अपने समर्थकों से इकट्ठे करके कहीं, या जिसको जहां ज़रूरत अपने घर में से उठा के, किसी भी टाइम कैसे भी कर सकता है वोट के, भाई हम वोट भाई तो दे वोट जब दूंगा भाई घर में सिलेंडर पहुंचवा दो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखो ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और आजकल तो इलेक्शन जो है ना सत्सिंह जी बहुत महंगा हो गया है। आप चाहे पार्षद का इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत के मेंबर का चुनाव हो, लाखों में बात पहुंच जाती है। अब वो लाख रुपए खर्च कहाँ होते हैं ये समझ में नहीं आती। आप जब चुनावी खर्चा दिखाते हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता, बाहर निकलते हैं देखते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं कितना पैसा खर्च हो गया। देखो सबसे ज़्यादा पैसा तो सोमरस में सोमरस में खर्च होता है। लेकिन मुझे लगता है अब कि लोग ये कह सकते हैं भाई हमें सोमरस बेच सकते हो या ना दो, तो घर में सिलेंडर पहुंचवा दो। नहीं वो कहना घराड़ी के लिए सिलेंडर और मेरे लिए सोमरस आदमी है ना, नुका भाई घराड़ी जब पड़न देगी जब मैं सिलेंडर लेके जाऊंगा, अरे मेरा सोमरस का। लेकिन सत्सिंह जी देखो चुनाव में ये छोटे चुनाव बेशक है, ये एक शहर के चुनाव होते हैं, पालिका का चुनाव होता है, परिषद का चुनाव होता है, नगर निगम, इसमें जनता को भी हम यही निवेदन, हम भी यही करना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आप लोगों के बीच में रहता हो, आपके दुख सुख में शामिल होता हो और जो काम करवाए। ये नहीं कि भाई बहाना बना दे कि ये तो भाई मेरी तो सरकार नहीं है इसलिए काम नहीं होते, मैं तो भाई फला नहीं है इसलिए काम नहीं होते, मेरा तो ऊपर से जो अधिकारी है ना या नेता है वो उनके साथ मेरी टोनिंग अच्छी नहीं है इसलिए काम नहीं होते। लेकिन मैं यहाँ एक राइटर जरूर जोड़ना चाहूँगा, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं मार्केट में घूम रहे हैं जो लोगों को ये झूठा आश्वासन दिखा रहे हैं कि मैं फलाने मंत्री के साथ हूँ, संतरी के साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ और मैं आपके बड़कन लगवा दूंगा, मैं आपका कोई काम नहीं रुकने दूंगा, मन पता है कैसे काम करवाया जाता है, कैसे एस्टीमेट बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। ऐसे झूठों से भी सावधान रहना है। नहीं, लोग ये कहते हैं कि मैं इतने काम करवा दूंगा, वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात वो होती नहीं। मैं अस्पताल खुलवा दूंगा वो कहते हैं मैं अस्पताल खुलवा दूंगा, मैं बड़ा 100 बेड का 50 बेड का अस्पताल खुलवा दूंगा। हॉस्पिटल बाद में खुलवाइए तो उनको 4 सिलेंडर का अरेंजमेंट करवा दे, उसे टाइम में तो उसकी पता लग जाएगी। देखो लेकिन हमें तो ये है कि आम आदमी के जो काम है ना सत्सिंह जी, पता क्या है, किसी की प्रॉपर्टी आईडी का कोई काम है, नगर पालिका में जाए, नगर निगम में जाए,
अधिकारी से मिले, कर्मचारी से मिले, उसका काम करवा दे। पानी की भी समस्या है, पब्लिक हेल्थ में जाए कि भाई फला मोहल्ले में यहाँ पे पानी की ये दिक्कत है, वहाँ जाके पाइपलाइन की कोई दिक्कत है, कोई वाल्व की कोई दिक्कत है। ये छोटे छोटे काम है और लोगों को ना यही काम ईजिली हो जाए। अब क्या होता है कि आजकल हमारे ना नया ट्रेंड आ गया है कि चुनाव जीतो, उसके बाद गायब हो जाओ, फिर उनसे मिलो। आज वो चंडीगढ़ में है, आज दिल्ली में है, आज गुड़गांव में कोई काम है। अरे भाई, जो पार्षद चुना जाता है, जो चेयरमैन चुना जाता है या कोई और प्रतिनिधि चुना जाता है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपको रात को भी किसी पुलिस थाने में कोई केस आ गया या कोई बात आ गई तो वो उठ कर रात को 12 बजे अगले के साथ चला जाए और उसकी जो समस्या है या जो भी समाधान है उसका समाधान करवा दे समस्या का। ऐसे लोगों को इस चुनाव में आगे आना चाहिए। और अच्छे लोग बहुत, ऐसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो अच्छे आदमी का चुनाव करे, चाहे वो मेयर बने, चाहे पार्षद बने, चेयरमैन, कोई भी हो। अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो आपके बीच का व्यक्ति ही आपके काम आएगा और सरकार को भी वो प्रेशर का मतलब ये होता है कि काम करवा सकता है। तो जल्दी ही घोषणा होने की संभावना है नगर निगम, नगर परिषद और नगर जो पालिका हैं उनके चुनाव की। बने रहिए। और इस बार एलपीजी के क्राइसिस के ऊपर भी बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा कि लोग अपने जो प्रत्याशी होंगे उनसे इसकी डिमांड करेंगे तो वो पूरी कैसे करेंगे। क्या वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जा कर के ट्रैक्टर लेके जाएंगे और वहाँ से लेके आएंगे, करेंगे कैसे पूरी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। और आप अपनी समस्या जो है या मुद्दे जो है ना, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज देंगे, कमेंट करके हमें बता देंगे। तो अगला जो एपिसोड, अब चुनाव आएगा तो हम लगातार आपके बीच में नए नए एपिसोड लेके आएंगे। तो आप अपने मुद्दे भी हमें भेज सकते हैं। सोनीपत का मुद्दा हो सकता है, अम्बाला का मुद्दा हो सकता है, पंचकुला का हो सकता है, रोहतक का हो सकता है, रेवाड़ी का हो सकता है। तो आप हमें ये अपने मुद्दे बताइए, समस्या बताइए, ताकि हम आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। और जो प्रत्याशी आपके साथ आपके घर में वोट मांगने आ रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे समस्या क्या है। नमस्कार। नमस्कार।